जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, आप हमारी बात को ध्यान से सुनो और समझो। महात्मा समय अनुकूल एक ऐसा जाल बनाकर फेंक देते हैं जिसमें छोटी बड़ी सभी मछलियां फंस जाएं। वह ऐसा जाल फेंकते हैं कि ना तो बड़े छूटें ना छोटे छूटें, सब मगरमच्छ फंस जाएं और छटपटा कर रह जाएं। तुमको अभी समझ में नहीं है, पर आगे सब बात खुल जाएगी। आगे व्यवस्था और बिगड़ेगी। महात्माओं से पूछना होगा, वह तरीका बताएंगे, उनसे ही सब ठीक होगा। लेकिन तुम अपना नाम चाहते हो, तुम अपनी प्रशंसा चाहते हो कि यह किया वह किया, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। आगे क्या होने वाला इसको तुम नहीं समझ पा रहे हो। जगह जगह पर साप्ताहिक सत्संग बाबा जय गुरुदेव के आदेश से रखे गए हैं। यहाँ हाजिरी न देना गुरु आदेश का उल्लंघन करना है। जहाँ साप्ताहिक सत्संग होता है, गुरु शब्द रूप से उपस्थित रहते हैं और सबकी हाजिरी नोट करते हैं। आगे का समय बहुत खराब है और मालिक की दया से पार होगा। दया तभी मिलेगी जब सत्संग में हाजिरी दी जाएगी। शराब पीना जीवन की सर्वाधिक बुरी बात है। इस एक खराबी से सैकड़ों बुराइयों का जन्म होता है। शराब मानव बुद्धि के लिए जहर है, इससे बुद्धि नष्ट हो जाती है तथा मानव का चरित्र गिर जाता है। शराब पीने व पिलाने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो सरकार नशाबंदी लागू करेगी उसकी प्रशंसा है। हमारी बात याद रखो, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। उसकी निश्चित तिथि की घोषणा मैं स्वयं करूँगा। दीवालों पर लिख दो, सतयुग आएगा, 1 बीघे में 100 मन गेहूँ चावल लाएगा। सतयुग का ढिढोरा पीटने की आवश्यकता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम अच्छे से अच्छा भोजन खाओ, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो और अच्छे से अच्छे घर में रहो। और मैं यह देख रहा हूँ कि जब मैं तुमसे मिला था तो तुम्हारी कैसी हालत थी। जब तुमको नामदान मिला, तुम सत्संग में आने जाने लगे, सेवा करने लगे, तो मुझे तुमको देखकर बहुत प्रशंसा होती है कि अब तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, अब तुम अच्छा खाते हो, तुम्हारा मकान भी अब पहले से अच्छा हो गया है। तो यह प्रभु की कृपा है। तुम्हें अब अधिक से अधिक समय भजन में लगाना चाहिए। पहले के महात्माओं को बड़ी कठिनाई में साधन करना पड़ता था। मैं अपनी बात बताता हूँ कि इतनी सूखी कड़क रोटियाँ होती थीं कि दांत से नहीं कटती थीं। उन्हें पानी में भिगोकर भूख लगने पर उनको खा करके साधन किया। 1-1 हफ्ते और 2-2 हफ्तों की रोटियों को सुखा करके खा लिया करता था और भजन करता था। गुरु महाराज खाने में रोटी देते तो दाल ऐसी होती थी कि दाल जैसे पानी हो, बिल्कुल पतली। फिर भी उनकी दया थी कि तनिक भी कमजोरी नहीं रहती थी। 18 घंटे खेतों में बैठकर भजन करता रहा। इसलिए उनकी भारी कृपा है कि इस शरीर में भजन कर लो। कह जात हूँ कहूँ बजाऊँ ढोल, श्वास खाली जात है 3 लोक का मोल।
संत महात्मा बताते हैं कि मैं जोर शोर से कहता हूँ कि तराजू के एक पलड़े में एक सांस रख दो और दूसरे पलड़े में तीनों लोकों की संपदा रख दो, तो सांसों का पलड़ा भारी रहेगा। तुम्हारी एक एक श्वास कीमती होती है, जो मरने के बाद किसी डॉक्टर के द्वारा एक क्षण की भी सांस नहीं मिलेगी। तुम किसी पहुँचे हुए संत फकीर से सच्चा नाम लेकर शब्द की कमाई कर अपना काम कर लो। मैंने अपना काम कर लिया। जो सांसों की पूंजी बेवजह खोता है उसको बहुत कष्ट दिया जाता है। पॉकेट में हाथ डालकर 10-5 मिनट सड़क पर खड़े हो जाते हो, कुछ इधर सुना कुछ उधर सुना, कहते हो कि जान लिया बाबा जी को और चल देते हो। अरे 20 साल और 30 साल 40 साल तुम दिन रात अपनी बीबी के साथ रहे और तुम अपनी बीबी को नहीं जान पाए, तो बाबा जी को तुमने ना सुना ना पास आए। तुम 20 साल मेरे पास रहो मगर बाबा जी की खोपड़ी में क्या है तुम नहीं जान सकते हो। कहते हो 5 मिनट में जान लिया। ये जो लाखों की तादाद में सामने बैठे हैं, यह मुझे दिन भर में 10-10 बार बेच सकते हैं। क्या समझते हो इनको? ये ऐसे ही यहाँ आकर नहीं बैठे हैं, इन्हें कुछ मिलता है तब इतना शांति से बैठे हैं। दुनिया में कहीं चले जाओ जहाँ 2 औरतें साथ होंगी, कभी चुप नहीं बैठ सकती। यहाँ देखो जो कि तनिक भी फुसफुस नहीं है, यहाँ तक कि गोद के बच्चे भी शांत हैं। तो यहाँ कुछ लेने आते हैं, अपना खर्च करते हैं, कोई ये किराए पर नहीं आए हैं। मैं तो कभी कोई संकल्प नहीं करता, पर समय आ रहा है जब हर इंसान और मनुष्यों को यह पैगाम सुनना पड़ेगा। जब सब लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे तो उस समय पर दवा भी दी जाएगी, पर पहले ज़मीन तो बना लेने दो। वर्षा होने से पहले ज़मीन तैयार किया जाता है, मुझे हृदय रूपी ज़मीन तो बना लेने दीजिए। उसके बाद फिर वर्षा होगी तो सब लोग बदल जाएंगे, सबके सब लोग उस वर्षा की बूंदों को सोख लेंगे। अभी जरा हृदय रूपी ज़मीन को जोत लेने दीजिए, फिर देखिएगा आप बाबा जी को। मेरा मथुरा आश्रम एक आदर्श आश्रम बनेगा। यहाँ दोनों तरफ मीलों गाड़ियों की लाइन लगेंगी, लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे। जब तक मैं समझा रहा हूँ तब तक तो माफ़ी है, लेकिन न्याय के तख्त पर बैठकर यह इंसान क्या करेगा तुमको अभी मालूम नहीं है। माली बाग लगाता है लेकिन उसे वह पूरा देख नहीं पाता। मैंने जो बगिया लगाई है मैं इसे पूरा देख के ही जाऊंगा। फल खुद भी चखूंगा और तुमको भी चखाऊंगा। तुम्हारा गुरु इतना कमज़ोर नहीं है कि ऐसे ही चला जाएगा। आगे जो दृश्य आने वाला है वह तुमको पता नहीं है। यह संगत समुद्र का रूप धारण करेगी। अभी मैंने क्या बोला है, मेरे बोलने का समय तो आगे आ रहा है। सत्संग भी तुमको आगे सुनने को मिलेगा। अभी मैं सारी बातें बता दूं तो तुम्हारी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं जब भी जाऊंगा किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं होगा। चंडी निकल पड़ी है, सारी दुनिया को ठिकाने लगाएगी। अभी आपने क्या देखा, ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। चंडी बड़ी तरकीब से बहुत तरह की कला खेलेगी। महात्मा तो सबको आगाह करते हैं। अगर दुनिया पहले की तरह की अच्छी लगती है और कोई तब्दीली और रद्दोबदल नहीं हुआ तो जान लेना चाहिए कि अब तक परमार्थ की चाल शुरू नहीं हुई है।
परमार्थ शुरू होने से मतलब है कि रोज अंदर में रदो-बदल हो। अगर परमार्थ की चाल चलें तो जरूर दुनिया और दुनिया के समान के बंधन और प्यार में फर्क आना चाहिए। यह नहीं हो सकता है कि दुनिया भी प्यारी लगे और मालिक भी प्यारा लगे। अगर मालिक में प्यार आएगा तो दुनिया से प्यार उठ जाएगा और दुनिया बुरी लगने लगेगी। जय गुरुदेव।